अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं जनाब। आज की क्लास फोटोशॉप में लेक्चर नंबर 11 में आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना। आज की क्लास है हमारी हाउ टू ट्रांसफॉर्म फोटो इनटू गॉर्जियस पेंसिल ड्राइंग इन उर्दू। यानी पेंसिल ड्राइंग यानी कोई भी नॉर्मल इमेज को हमने पेंसिल ड्राइंग में किस तरह से कन्वर्ट करना है, यानी पेंसिल पोर्ट्रेट स्टाइल भी आप इसको कह सकते हैं। किस तरह से आप इसको कन्वर्ट करेंगे वो आज की क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको विद एग्जांपल मैं बताऊंगा। बहुत आसान सी क्लास है, पहले भी मैंने आपको क्लास में बताया था, फिर मैं एक दफ़ा ऑनलाइन आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है जो मेरे ऑनलाइन क्लास को फॉलो कर रहे होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस से लर्निंग हासिल करते हैं। ये उन स्टूडेंट्स के लिए और जो स्टूडेंट मेरे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होते हैं, नेफ्टेक में पढ़ते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए ये क्लासेस है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की हमारी फोटोशॉप की यूट्यूब पे सीरीज की 11th क्लास है, तो अच्छी तरह से समझिएगा। क्लास का टॉपिक फिर बता दूं कि नॉर्मल पिक्चर को कैसे पेंसिल ड्राइंग में कन्वर्ट करते हैं, पेंसिल ड्राइंग पोर्ट्रेट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चले हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने फोटोशॉप पे जाना है और नॉर्मली क्या करना है, आपने फाइल पर जाके नॉर्मल कोई भी तस्वीर ओपन करनी है। तो मैं अपनी तस्वीर एक ओपन कर लेता हूँ, जैसे मेरी मिसाल के तौर पे ये एक पिक्स है। ठीक है, ये पिक्स है, ये पिक्स है। चले मैं ये वाली पिक्स को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ओपन कर लेता हूँ नॉर्मली। ओपन करने के बाद आपने इसको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले इसकी एक डुप्लीकेट लेनी है। डुप्लीकेट कैसे लेंगे? नॉर्मली कंट्रोल 0 फिट टू स्क्रीन कर लीजिए। और डुप्लीकेट लेने के लिए जनाब, इस तस्वीर को पोर्ट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, डुप्लीकेट बनाने के लिए आपने यहाँ से कर लेना है कंट्रोल J, या फिर यहाँ से राइट क्लिक कर लेना, जैसे आपका दिल चाहे, या आपने सिंपल कंट्रोल J कर लेना है। तो अब ये एक डुप्लीकेट लेयर बन चुकी है। अभी ये कलर में, ठीक है ना, ये बैकग्राउंड लेयर है और ये एक नॉर्मल लेयर है जिसमें हमने इस नॉर्मल लेयर्स की यानी बैकग्राउंड कलर पिक्चर्स की एक डुप्लीकेट ली। अब हमें इस पिक्चर को क्या करना है? ब्लैक एंड व्हाइट करना है। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट करने के इस पिक्चर को कई तरीके कार होते हैं। एक तो सिंपल होता है, आप इमेज से जाते हैं एडजस्टमेंट में, यहाँ से आप डिसैचुरेट कर देते हैं, ग्रेडियंट मैप से कर सकते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर से कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कलर एडजस्टमेंट में सिंपल ह्यू सैचुरेशन से भी आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं। तो मैं इसको ह्यू सैचुरेशन से सिंपल क्या कर देता हूँ, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ब्लैक एंड व्हाइट कहाँ से करेंगे? ब्लैक एंड व्हाइट में मुझे सिंपल से क्या करूंगा, जहां पे इसकी सैचुरेशन है, मैं इसकी सैचुरेशन को क्या कर दूंगा, -100 कर दूंगा। देखिए, ये इस वक्त क्या हो चुकी है, पिक्चर नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट हो सकती है। आप किसी भी तरीके से कर लें, आप चाहे तो इमेज से कर लें। इमेज का शॉर्ट इमेज में जो डिसैचुरेशन का शॉर्टकट होता है, शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट यू होता है, और इसका ह्यू सैचुरेशन का कंट्रोल यू होता है। ठीक है, आपने यहाँ से इसको ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया। मैं दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से बंद कर लेता हूँ। दोबारा से लेयर एडजस्टमेंट में जाना है आपने। ठीक है, यहाँ से आपने ह्यू सैचुरेशन करना है। ह्यू सैचुरेशन करने के बाद देखिए एक दफ़ा लग चुका था, मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने क्लिक किया था, मैंने इफेक्ट यूज़ नहीं किया था। तो मैं इस दोनों को डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से इसे भी डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ से दोबारा से मैं इसको ह्यू सैचुरेशन से इसको सैचुरेशन को -100 कर देता हूँ। ठीक है, -100 करने के बाद आपने कुछ भी नहीं करना है। जहां पर आपने -100 इस पिक्चर को कर दिया, अब आपने इस इमेज पे आना है, लेयर्स 1 पर आने के बाद यहाँ से नॉर्मल पे जाकर इस पिक्चर को कर देना है आपने कलर डॉच। देखिए, जैसे कलर डॉच करेंगे तो ये पिक्चर थोड़ी सी लाइट्स हो गई ना, कलर की ब्राइटनेस आपको शो हो रही होगी, कलर की ब्राइटनेस शो हो रही है। उसके बाद आपने कुछ भी नहीं करना है, इस पिक्चर को कर देना आपने इन्वर्ट। इन्वर्ट करने के लिए का तरीके कार क्या है, आप इमेज में जाए, एडजस्टमेंट में जाए, यहाँ से इन्वर्ट कर दें, या फिर शॉर्टकट कीबोर्ड से क्या होता है, नॉर्मल कीबोर्ड से कंट्रोल+I प्रेस कर दें। अब जैसे ही ये तस्वीर इन्वर्ट हो गई, इन्वर्ट करने के बाद आपने कहाँ जाना है, आपने जाना है जनाब फिल्टर में। कि फिल्टर कहाँ पर मौजूद है, नॉर्मल Alt+T कर दीजिए। नॉर्मल आप फिल्टर में जाएंगे, या यहाँ से आप सिंपल फिल्टर में जाइए, ब्लर में जाइए, और ब्लर में गैसियन ब्लर आप यूज़ करेंगे, जो मैं बहुत दफ़ा यूज़ कर चुका हूँ। आपने सिंपल गैसियन ब्लर में क्लिक कर देना है। जैसे ही गैसियन ब्लर में आपने क्लिक किया तो इफेक्ट कुछ इस तरह से आ गया। तो आप अपनी तस्वीर के मुताबिक इस पिक्स को आप यहाँ से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से। तो जितना आप सेट करना चाहें, जितना आपको चाहिए। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप इस तस्वीर को यहाँ से नॉर्मल लाइट से कीजिएगा। तो जैसे मैंने सपोज किया, यहाँ से मैं नॉर्मल इतना रख लिया, अगर मैं इसको फुल कर दूंगा तो फिर कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो मैं इसको नॉर्मली रखता हूँ, तो आप अपनी स्टाइल से एडजस्ट कर लीजिएगा। तो मैंने फिलहाल इतना रखा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट कर लेता हूं, ताकि ये फेसियल इफेक्ट लगे भी तो सही ना मुझे। ठीक है, ठीक है,
सिंपल आपने कर देना है इसको ओके। जैसे ही आपने इसको ओके किया तो यहाँ से देखिए ये एक पेंसिल ड्राइंग इफेक्ट्स में कन्वर्ट हो गई। इसमें मजीद और आप इसको और ज्यादा चेक इस तरह से कर सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा लाइट हो रही है, इसको और ज्यादा ब्लैकनेस करनी है, यहाँ से व्हाइटनेस बहुत ज्यादा शो हो रही है, इसको मजीद आप ब्लैकनेस करना चाहते हैं तो बहुत ही आसान है। आप लेयर्स में वापस आइए, आने के बाद आप यहाँ से चले जाए कलर एडजस्टमेंट में, दोबारा वापस आएंगे। आपने यहाँ से जाकर यहाँ पे लेवल पे क्लिक करना है। लेवल पे क्लिक करने के बाद नॉर्मली आपने क्या करना है जनाब, इस लेवल्स को यहाँ से इसको अपने हिसाब से इसको एडजस्टमेंट कर देगा। ये देखें मजीद यहाँ से ब्लैक, आपने जितना ही ब्लैक करना है आप इसको यहाँ से इस तरह से इसको ब्लैक कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ से जहां जहां से जैसे ये ब्लैकनेस है इसके फेस पे, इसको आप वाइट भी कर सकते हैं। यानी किस तरह से वो भी बता देता हूँ मैं इसको। आप अपने हिसाब से पहले ब्लैकनेस कलर मैंने कहा भाई इतना ज्यादा बहुत ज्यादा है, ठीक है, सेट है, आप इसको बंद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब आप चाहते हैं कि जहाँ पे ये ब्लैकनेस नजर आ रही है इसकी फेस के ऊपर शो हो रही है, तो इसको आपने सेट करना है। तो आप यहाँ पे लेवल पे ही रहते हुए, जब लेवल पे ऑलरेडी मास्किंग हुई हुई है, रहते हुए आपने यहाँ से सेट फॉर बैकग्राउंड का जो सेट फॉर बैकग्राउंड का ऊपर वाला कलर है, सेट फॉर बैकग्राउंड, इसको ब्लैक करना हो। यहाँ से डायरेक्ट आप कहाँ चले जाए, ब्रशेस में, ब्रशेस को अपने हिसाब से आप इंटेंसिटी वगैरह उसकी सेट कर लीजिए और यहाँ से कंट्रोल प्लस करके जहाँ जहाँ ब्लैक है आप उसको यहाँ से लाइट कर दिए। देखिए अब ये तस्वीर अब आपकी लाइट हो रही है जहाँ जहाँ ब्लैक की। ठीक है, आप यहाँ से इसको ऐसा लाइट कर ले ताकि ये इस तरह से तस्वीर समझ में आए कि हमने वाकई स्केच बनाया है ना। ठीक है, जैसे यहाँ से, अच्छा क्लियर है। अच्छा ये यहाँ से हो गया, बिल्कुल तस्वीर हमारी हो गई व्हाइट। अब यहाँ से जैसे बाल और इसके पंखे जो हैं वो थोड़ा आप चाहते हैं कि ब्लैक हो जाए, तो फिर इस चीज को आप, ठीक है, सेट फॉर बैकग्राउंड में जो ब्लैक कलर है उसको नीचे कर दीजिएगा और जो आपका सेट फॉर बैकग्राउंड कलर उसको व्हाइट को ऊपर कर लीजिए। इसका शॉर्टकट एक्स से इस तरह से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो आपने इसको व्हाइट कर लिया, व्हाइट करने के बाद इसके ब्रशेस को आप इसके बहुए पे थोड़ा सा करेंगे इस तरह से, तो ये देखिए इसकी बहुए वहां जाए। ठीक है, ये ब्लैक होना शुरू हो गई। तो जहां जहां आप इसको, जैसे आप इसके थोड़ा बाल को ब्लैक करना चाहते हैं थोड़ा ब्लैक कर लें, ये देखें इस तरह से। तो थोड़ा सा ये इफेक्ट्स आपको और ज्यादा अच्छा लगने लगेगा इस तरह से। जहां जहां से आप इसको ब्लैक करना चाहें तो ये ज्यादा इफेक्ट्स आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से निकल के आएगा। थोड़ा चश्मे पे भी कर लें, ग्लासेस के ऊपर भी कर लें ताकि और ज्यादा ये अच्छी तरह से आपको शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, ये इफेक्ट्स आपका तैयार हो गया जनाब। ये ड्राइंग इफेक्ट्स आपका अच्छी तरह से हमने तैयार कर लिया। ठीक है, इतना करने के बाद जनाब अब आप चाहते हैं कि इसका एक डुप्लीकेट निकालना चाहते हैं, तो डुप्लीकेट निकालने के लिए आप सिंपल नॉर्मल लेयर्स पे आएंगे, लेयर्स 1 के ऊपर, और आपने कीबोर्ड से सिलेक्ट करना है कि आप, अभी तो हमने इसके ऊपर इफेक्ट बनाया हो ना, अब इसको एक नॉर्मल लेयर्स में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल ऑल्टर शिफ्ट और कीबोर्ड से ई प्रेस करना है। तो यहाँ से एक नॉर्मल लेयर की डुप्लीकेट निकल आई। जैसे ये डुप्लीकेट लेयर निकल आई, इसको उठाकर आपने ऊपर कर लेना है। ठीक है, अब ये देखिए जैसे ही ऊपर आई अब ये एक इफेक्ट आपका बन चुका है। यानी कि पहले तस्वीर किस तरह से थी आपकी, पहले तस्वीर कुछ इस तरह से थी। ठीक है, यानी पहले तस्वीर कुछ आपकी इस तरह से थी, अब इसकी आपने इसके पेंसिल ड्राइंग इफेक्ट्स में इस पिक्चर को आपने ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आप एक काम और भी कर सकते हैं। जैसे ये तस्वीर नॉर्मल, आपकी नॉर्मल तस्वीर है, आप इसकी एक डुप्लीकेट बना लीजिए। आप चाहते हैं कि इसके साथ इसके ग्लासेस का कलर आप इसको मैचअप करना चाहते हैं, तो आप कुछ ना करें, इसके बैकग्राउंड की कॉपी के इसके ऊपर आप रख लें और यहाँ से जैसे ही आ गया, अब आप इस तस्वीर को पिक्स को क्या करें, यहाँ से इस पिक्चर को मास्किंग कर दें। मास्किंग करने के बाद आप इसको कंट्रोल प्लस कर ले और यहाँ से ब्लैक दोबारा से एक्टिवेट, और इसके ग्लासेस के ऊपर ये देखें, और आप एक इफेक्ट लाना चाहते हैं कि भाई इसके ग्लासेस का कलर जो है वो सिर्फ मुझे इस तरह से चाहिए, यानी कि इफेक्ट्स आप लेकर आना चाह रहे हैं, आप इसके ऊपर भी ले, इस तरह से भी आप इसके ऊपर इफेक्ट ला सकते हैं। इस तरह से भी नॉर्मल पिक्चर्स पे भी कर सकते हैं, इसको भी आप इस तरह से शो कर सकते हैं इसके मूवमेंट, और इस तरह से इसके मूवमेंट, ये देखिए इस तरह से आप इसको इफेक्ट कर सकते हैं। इसके बालों का कलर डाल सकते हैं, यानी कि जिस जहां पर भी आप जैसे इस मर्जी को पिक्चर को डिजाइन देना चाहे आप इसको दे सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। ठीक है, अगर इस क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आज हमारी क्लास का टॉपिक मैं दोबारा बता दूं, आज की क्लास के नॉर्मल पिक्चर को हमने कन्वर्ट किसके अंदर किया हुआ है। जहां से देख लें हम, हमारे एक नहीं एक नॉर्मल पिक्चर थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया हुआ है, इसको कन्वर्ट किया हुआ है हमने पेंसिल ड्राइंग इफेक्ट्स में। इसको पेंसिल ड्राइंग आप पोर्ट्रेट इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।